नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। दुनिया के नक्शे पर भारत की लाखों आशा कार्यकर्ताओं को एक नई पहचान मिली है और उनके जरिए भारत को भी एक नया सम्मान मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 10 लाख भारतीय आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, जो पूरे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आज हम इन्हीं हेल्थ लीडरों में से कुछ से आपको मिलवाएंगे, उनकी बातें सुनेंगे। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चों को टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ माताओं की देखभाल और टीकाकरण प्रदान करने के लिए असाधारण काम किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, उच्च रक्तचाप और टीबी के उपचार तथा पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। ये पुरस्कार 2019 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार समारोह 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के लाइव स्ट्रीम के जरिए किए गए उच्च स्तरीय उद्घाटन सत्र का हिस्सा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स की घोषणा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा पर हैं, वहां से देश की आशा बहनों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही हैं। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। तो जापान में तो प्रधानमंत्री ने ये बधाई दी ही, लेकिन उससे पहले उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिलने पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया और अपने ट्वीट संदेश में कहा, खुशी है कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को WHO डायरेक्टर जनरल के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई। वे एक स्वस्थ भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और संकल्प काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री के ये शब्द। और अब हम देखते हैं कि कुछ जो आशा कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में हमने कहा था कि उनकी बातें हम सुनवाएंगे, उनमें से कुछ की बातें पहले सुन लेते हैं। कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, सभी का वैक्सीनेशन करवा है, इसलिए WHO की टीम ने हम लोगों को सम्मानित किया है एवं प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का बहुत बहुत सम्मानित किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो हमारे काम को देखते हुए श्री माननीय मोदी जी ने हम लोगों को जो सम्मानित किया है, और कोरोना काल में हम लोगों ने इतने अच्छे से काम किया, सभी को वैक्सीनेशन करवाया, मतलब सेकंड फर्स्ट डोज सभी को लग चुके हैं लगभग। और जो हमारे काम की सराहना करते हुए जो हमारे माननीय मोदी जी ने हमें जो सम्मान दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो WHO ने मुझे सम्मान दिया, मेरी आशा बहनों को दिया है, मैं उसके लिए बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ।
तो ये थी आशा कार्यकर्ताओं की आवाज़, और हम आगे चल कर के उनमें से कुछ और कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनवाएंगे, सीधे उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विशाल चौहान जी जुड़ चुके हैं। विशाल चौहान जी, जो ये सम्मान है, ये सम्मान अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान कहा जाएगा। जिस तरह से कि मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी बनी है स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए हमारी आशा कार्यकर्ता। जैसा आपने कहा, ये बड़ा वैश्विक स्तर का जो सम्मान आज भारत की आशा बहनों को मिला है, ये बड़ा ही हम सभी के लिए बहुत गर्व की विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा अभी कहा कि आशा बहनें हमारी जो दूर सुदूर क्षेत्रों में, गांव में, इनएसेसिबल एरियाज में जो काम करती हैं, उनका जो कठिन परिश्रम है, उसका फल आज सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य के रूप में मिल रहा है जी। और जैसा कि मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो 15 साल से ये आशा हमारे बीच काम कर रही हैं, हमारे गाँव में, हमारे सुदूर क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो पहले मातृ मृत्यु दर जो भारत की ऑन एन एवरेज 300 के आसपास थी, आज वो घट के जो है 103 पहुंच गई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह हमारी आशा बहनें कठिन परिश्रम करती हैं, गांव-गांव, घर-घर में जाके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करती हैं, और जो बच्चे होते हैं उनकी होम बेस केयर करती हैं, और एडोलेसेंट हेल्थ में भी होम बेस केयर करती हैं। और उसी का परिणाम है कि हमें कोई शक नहीं है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 70 का है, वो हम बहुत पहले, हमारा टारगेट 2030 का है, लेकिन उससे बहुत पहले हम आशा की पूरी टीम के प्रयासों से हम लोग पालेंगे। इसी प्रकार हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आज भारत की घट के 30 आ गई है जी, जो कि NFHS 3 में इससे कहीं अधिक थी, 4 में कम हुई और 5 में और कम हुई। और हमें पूरा विश्वास है कि ये भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा लक्ष्य है, ये हम 25 का जो है, इसको हम समय से पहले कर लेंगे। और तो इसमें आशा बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। बने रहिएगा हमारे साथ में। ज़रा जैसा मैंने कहा था, दिल्ली से एक आशा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस वक्त दिल्ली से लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनकी बातें सुनते हैं कि उनको जब ये सम्मान, लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बधाई, पहले बहुत पुरजोर बधाई इसलिए भी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आप लोगों को सम्मानित किया है, आपके काम को सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी बधाई दी है, जापान यात्रा में भी बधाई दी है। जब आपके काम की इस तरह की तारीफ होती है तो आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती होगी लक्ष्मी जी। हमें बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी यहाँ से लेके और जापान तक इतनी तारीफ़ की है। और सच में कोरोना काल में हमने बहुत इसमें काम किया था। एक एक पेशेंट को उनके घर पे दवाई देना, ऑक्सीमीटर देना, उनका डेली रूटीन चेक करना, उनको खाने के लिए बताना, यहाँ तक कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको हम अपनी तरफ से एम्बुलेंस बुलवाते थे कॉल करके, उनको हॉस्पिटल भेजना। फिर भी उनका मतलब 14 दिन तक कंटिन्यू हम लोग उनका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ नोट करते थे ताकि किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो जी। और रूटीन तो हमारा था ही ये, रोज़ सुबह से निकलना और शाम को आना, और डिस्पेंसरी के सारे मतलब जितने भी कोविड पेशेंट थे उनको देखना, उनके अलावा बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना, माताओं को देखना, उनको लेके हॉस्पिटल जाना डिलीवरी के लिए या फिर रूटीन चेकअप के लिए, या जो भी हम उनको फैसिलिटी देते हैं उनसे रिलेटेड सबको लेके। और हमारे एरिया में जितने भी कोविड पॉजिटिव निकले थे या फिर उनकी पूरी फैमिली को हमने जितनों को भी हो सकता था सबको वैक्सीनेट करवाया। और इस टाइम हमारे यहाँ पर बूस्टर डोज लग रही हैं और लगभग 50% तो कंप्लीट हो चुकी हैं जो हमने बूस्टर डोज कंप्लीट कर लिया हमारी डिस्पेंसरी से जी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई लक्ष्मी जी। आपकी ही दूसरी सहयोगी के पास अब मैं चलता हूं। पटना से हमारे साथ आशा कर्मी रीता कुमारी जी जुड़ रही हैं, जो संपतचक में प्रखंड चिपुरा पंचायत से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीता कुमारी जी, अब जिस तरह से आप लोगों के काम की तारीफ हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में उसकी तारीफ की, आप लोगों को सम्मानित किया। सबसे पहले तो आप लोगों को, सभी लोगों को, आपके साथ कुछ और आशा बहनें शायद दिखाई दे रही हैं, सभी को ढेर सारी बधाई। और उसके बाद ये बताएं कि आगे आप लोगों की क्या उम्मीद है ताकि आप लोग अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाएं रीता जी।
यस सर, हम लोग को बहुत अच्छा से और कोविड-19 में हम लोग काम बहुत अच्छे से किए हैं सर। जी। और जच्चा बच्चा को देख रेख सही समय से कर रहे हैं। गर्भवती महिला है उनका देख रेख अच्छी तरह से कर रहे हैं, टीकाकरण करवा रहे हैं और गर्भवती महिला के समय समय पर जांच करवा रहे हैं जी। उनका बीपी वजन करवा रहे हैं। प्रसव के लिए पीएससी संपचक ले जा रहे हैं उनको। जो सुविधा सरकार की तरफ से मिल रहे उनको सुविधा दिलवा रहे हैं जी। और जच्चा बच्चा को अच्छा हम सर स्वस्थ रखते हैं। HbA1c के तरह बच्चा को हम गृह भेंट कर रहे हैं सर। रीता जी, आपके घर पास घर जाकर सर गृह भ्रमण कर रहे हैं उनका। रीता जी, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव विशाल चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। आपने सुविधाओं का जिक्र किया, आपको कुछ और महसूस होता है कि ये और सुविधा होनी चाहिए? अगर होता है तो उसका जिक्र कीजिए। यस सर, और सरकारी हॉस्पिटल में और सा सुविधा सर, जांच का सुविधा वहाँ पे नहीं है सर। तो गर्भवती महिला को हम लोग ले जाते हैं, पीएससी ले जाते हैं, वहाँ सुविधा संपाचक भी नहीं है सर। तो वो सब सुविधा मिलनी चाहिए। गरीब की रक्षा होना चाहिए। गरीब के पास पैसे तो नहीं रहता है, तो इसीलिए सर वहाँ व्यवस्था ये सब होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जच्चा बच्चा को वहाँ कम से कम रक्षा करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि आप जो कह रहे हैं उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। विशाल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं और उसके बाद फिर कुछ और आशा बहनों की तरफ रुख करेंगे। विशाल जी, जैसा कि अभी चेहरे पर तो काफ़ी खुशी है इन आशा कार्यकर्ताओं को, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जांच वगैरह की सुविधाएं और होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके लिए इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराने के बारे में गंभीरता से सोच रहा है, ताकि जो वो सफलता के झंडे गाड़ रही हैं वो और ज़्यादा गाड़ती जाएं, देश का नाम यूं ही रोशन करती रहें। जी, आपका ये जो हमारी आशा बहन है उनका बड़ा अच्छा ये सुझाव है और इसके लिए भारत सरकार ने बिल्कुल इसका संज्ञान लिया है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 15वें वित्त आयोग ने जो अपनी अनुशंसा की है उसको सरकार ने माना है और देश के सभी राज्यों में हमारे जो डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए लगभग 22,500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है 15th फाइनेंस कमीशन में किया गया है। और इसके तहत जो हमारे सब सेंटर है उसमें 14 तरह के टेस्ट और जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उसमें 63 तरह के टेस्ट, 63 तरह के टेस्ट, और हमारे इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे भी 300 से अधिक तरह के टेस्ट हो, इसकी व्यवस्था बने, इसका प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको ये कहता हूं कि अभी जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा की है, इसके अंदर भी जो है प्रत्येक ब्लॉक में, देश के प्रत्येक ब्लॉक में जो है एक ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनेगी जिसमें टेस्ट किए जाएंगे। और जिला स्तर पे लगभग 1.25 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लैब भी बननी है, जिससे सभी तरह के टेस्ट जो हैं वो जिला स्तर पे ही, मैक्सिमम जिला स्तर पे ही उनका हो जाए। तो जैसा कि हमारी आशा बहन ने चिंता व्यक्त की थी, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। ये दोनों रिकमेंडेशन 21-22 से लागू होनी शुरू हुई है और इसका परिणाम हमें आने वाले 1-2 वर्षों में निश्चित रूप से बिल्कुल। तो उनकी जो ये मांग थी, वो चिंता थी, उसका समाधान आप दे रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही ये मिल भी जाएगा। एक बार फिर से हम जुड़ते हैं बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक और आशा बहन हमारे साथ जुड़ रही हैं, जुनेखा बानो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जुनेखा साहिबा। सबसे पहले तो ये आपको बहुत बधाई, दिल से बधाई कि आपके काम की पहचान पूरी दुनिया में हुई है। और आप, हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ से लेकर के जापान तक आप लोगों की तारीफ की है। ये बताइए कि जो काम आप फील्ड में करने के लिए जाते हैं, लोगों को किस तरह से आप समझाते हैं, बच्चों को, महिलाओं को, ताकि वो स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करें? नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बहुत खुशी हुई हम लोगों को जो सम्मान मिला, उसको जैसे ही हम लोगों को पता चला इसके, तो बहुत बहुत सर हम लोग क्या बताएं, हम लोग बहुत खुश हैं सर इसके लिए। जी जी सर।
जी जुलेखा जी, रखिए अपनी बात की किस तरह से आप महिलाओं और बच्चों को समझाती हैं और उनको स्वास्थ्य सेवा के लिए जागरूक करती हैं। तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोविड टीकाकरण था, इसमें शुरू में हम लोगों को बहुत कठिनाई थी, लोग नहीं लगवाते थे टीका। फिर हम लोगों ने बताया कि कैसे इसका लाभ होगा, यदि एक भी छूटा तो दूसरे को हो सकता है। सब लोगों ने जाके हम लोगों की बात सुनी, मानी, क्योंकि हम लोग अर्गन वोट दे दी जाते हैं ना, इसीलिए वो लोग हम लोगों की बात सुने, माने और बहुत अच्छा कोविड टीकाकरण हुआ हमारे बाराबंकी जिले में। और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी सर बहुत अच्छी हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पार्की में है और यहाँ अर्बन PHC मालगोदाम रोड, यहाँ भी सुविधाएं अच्छी है। एम्बुलेंस है 102, 108 पे भी हम लोग अगर कॉल करते हैं तो तुरंत आ जाती है, हम लोगों को कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। बस ये परेशानी है कि अभी बच्चों का जैसे वैक्सीनेशन कराते हैं टीकाकरण, तो इसमें कुछ जगह पर ज्यादा परेशानी दिक्कत होती है, जैसे वो लोग नहीं लगवाते हैं, तो समझाना पड़ता है कि एक भी बच्चा जैसे छूटा तो इसका वायरस दूसरे को लग सकता है। बिल्कुल वो समस्या होती है, लेकिन हम लोग घर घर जाकर जैसे घर के बड़े हैं उनको समझाते हैं। यदि वो नहीं मानते हैं तो आस पड़ोस में जैसे जो व्यक्ति होते हैं, जिनके प्रभावशाली व्यक्ति कहते हैं, उनसे हम लोग कहते हैं कि आप चलिए भैया आप भी कह दीजिए, आप प्रभावशाली हैं, जैसे सभासद हैं या हमारे कोई लीडरशिप है, उनसे कहते हैं तो बात मान लेती है। जी। और जुलेखा जी, आपकी जो आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने भी बधाई दी है आप लोगों को, आप लोगों के काम की सराहना की है। और इस वक्त हम एक और आशा बहन से जुड़ते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां से लाली राजपूत जी जो आशा कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपको भी बहुत सारी बधाई लाली जी, और आपके साथ और भी जो आशा बहनें दिखाई पड़ रही हैं सभी को बधाई, सभी को नमस्कार और स्वागत DD न्यूज़ पर आप सभी का। जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों की पहचान अब दुनिया भर में बन गई है इस सम्मान के जरिए, प्रधानमंत्री ने यहाँ से जापान तक आपकी तारीफ की है अपने संबोधन में। ये बताइए कि आप लोग क्या पैगाम देना चाहती हैं इस मौके पर, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, टेलीविजन के जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं लाली जी? जी जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी सर, ये इतने बड़े वैश्विक स्तर पर जो आशाओं का सम्मान किया है सर, इसके लिए मैं सभी भोपाल की सभी आशा बहनों की तरफ से WHO को आभार व्यक्त करती हूँ सर। जी बिल्कुल लाली जी। हेलो। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज मुझे। जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ के जरिए आप कुछ ये कहना चाहेंगे, महिलाओं और बच्चों के पास आप जाती हैं, उनके पास उनको जानकारी देने के लिए किसी तरह की मुश्किल आती है तो वो आप रख सकती हैं। जी 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 सर। सर जब फील्ड पर उतरते हैं तो सर देखिए, कोई भी काम करने उतरते हैं तो मुश्किल तो आती है सर, चुनौती तो रहती है इस फील्ड में, तो चुनौती को हमको स्वीकार करना है और अपने काम को हम बखूबी करते हैं। जब हम फील्ड पर जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा, जब कोई भी महिला नई शादी होकर आती है तो पहले हम पति पत्नी को बुलाकर उनको समझाई देते हैं कि आपको अभी 2 साल तक फैमिली प्लानिंग करना है। फैमिली प्लानिंग के अस्थायी साधन के बारे में उनको उपयोग करना बताते हैं, क्योंकि महिला जब एक शादी होकर आती तो उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर माँ बनने के लिए समय लगता है, तो वो उसके लिए हम उसको बोलते हैं कि 2 साल का समय लीजिए और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर पहले तैयार होइए। इस बीच में 2 साल का उनको अंतर रखने के लिए बोलते हैं। इसके बाद फिर हम उनको बोलते हैं कि अब आप प्रेगनेंसी हायर करिए। लाली जी, आपके साथ 2 और आशा बहनें, जैसे हम उनका विजिट करते रहते हैं। जी, आपके साथ 2 और आशा बहनें दिखाई पड़ रही हैं। मैं चाहता हूं आप उन दोनों का नाम हमें बताइए और उन दोनों से भी कुछ कहिए इस मौके पर, ये सम्मान मिलने पर वो कैसा महसूस कर रही है, उनसे पूछिए। जी सर, मेरे सहयोगी जो मेरे राइट में सर वो सपना है और मेरे लेफ्ट में जो है शारदा भरत है सर, ये भी भोपाल की एक आशा है सर यहाँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तीनों का, बल्कि आप तीनों जुड़े और आप तीनों को भी एक बार फिर से ढेर सारी बधाई। और ये निश्चित तौर पर बड़ा दिन है सभी आशा कार्यकर्ताओं को, जो कि लाखों की तादाद में है, 10 लाख से भी ज़्यादा आशा कार्यकर्ता, सभी को ढेर सारी बधाई। तो आज का ये हमारा ख़ास प्रोग्राम इसी पर था, जो आशा कार्यकर्ताओं को वैश्विक पहचान और भारत को सम्मान मिला है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।